न्यायिक सेवा, जोहार जिला हजारीबाग। प्रशासन एवं पुलिस मैं प्रशासन फैज़ के अनवर, आप देख रहे हैं पदाधिकारीगण, एचबी लाइव। परेड में और शामिल अभी हम लोग सेंट्रल आए हैं आर्म्स हजारीबाग पुलिस के फोर्स के स्टेडियम, प्लाटून, जहाँ पे सीमा झंडोत्तोलन का सुरक्षा बल, आयोजन चल रहा है। केंद्रीय हजारीबाग के लगभग रिजर्व पुलिस सारे बल, अधिकारी यहाँ पे मौजूद झारखंड हैं पुलिस के और यहाँ के प्लाटून, जो कमिश्नर हैं उन्होंने झंडा झारखंड फहराया। सशस्त्र बल, झंडा जिला फहराने के सशस्त्र बाद बल, अभी उनकी जो गृह भाषण चल रक्षा रही है, वाहिनी, भाषण सुनेंगे और फिर एनसीसी लोगों से बात सीनियर करेंगे कैसा रहा इंजीनियरिंग, आज का। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधिगण, हजारीबाग जिला के सभी वासियों एवं उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों एवं नागरिकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सब अवगत हैं कि आज ही के दिन सन 1947 को भारत आजाद हुआ था। हम सभी अवगत हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप हमें आज़ादी मिली। आज इस मैदान में लहराता हमारा प्यारा राष्ट्रीय ध्वज हम सबको देश के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए प्रेरित करता है तथा आज़ादी की लड़ाई और उन महान सपूतों के बलिदान को भी याद दिलाता है। सन 1857 की क्रांति प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय शासक, जनसमूह, नागरिक एवं सेना ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बगावत किया, जिसकी चिंगारी पूरे देश में भड़क उठी थी। झारखंड भी इससे अछूता ना था। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया तथा अंग्रेजों के खिलाफ 1899 में विद्रोह किया। बिरसा मुंडा के आह्वान पर सैकड़ों लोगों ने अंग्रेजों से लड़ते हुए शहादत दी। बिरसा मुंडा के अलावे झारखंड के सिद्धू कानू, बुद्धू भगत, पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ शाही, नीलांबर पीताम्बर, टिकैत उमराव सिख भिखारी, बख्तर सोय, मुंडल सिंह, रघुनाथ महतो, तेलंगाना खड़िया, जतरा ताना भगत आदि ने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता आंदोलन की आग को और प्रज्वलित किया। राष्ट्रीय परिदृश्य में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारी महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थापर, चंद्रशेखर आजाद, शिवराम राजगुरु इत्यादि के त्याग एवं बलिदान को कभी भूला नहीं जा सकता है। पूर्ण स्वराज की मांग एवं प्राप्ति हेतु स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस का अतुल्य योगदान रहा। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया और भारत और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने को विवश किया। इस तरह हमारे वीर सपूतों ने अनगिनत कुर्बानियां एवं संघर्ष के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त भारत देश के लिए गर्व, उत्साह एवं उमंग का दिन है। यह राष्ट्रीय पर्व हमारे हृदयों में नवीन स्फूर्ति, नवीन आशा, उत्साह और देशभक्ति का संचार करता है। एक तरफ जहां भाषण चल रहा है, आप दूसरी तरफ देख सकते हैं हमारे जो सैनिक हैं, जो सैन्य बल हैं, अलग अलग जगह से आए हैं और किस तरह से वो स्वतंत्र भारत के विगत 74 वर्षों में किस तरह से एक डिसिप्लिन में जो खड़े हैं। आइए जानते हैं उनसे और देखेंगे उनका जो
तरीका है, स्वतंत्रता दिवस में कौन कौन लोग आते हैं इसमें और कितनी मेहनत करते हैं, कहाँ से आते हैं और क्या करते हैं। आज के दिन लाल किला में तो बहुत तरह की झांकियाँ दिखती है। हज़ारीबाग के स्टेडियम में अलग अलग सैनिक बल आए हुए हैं, उनसे हम लोग देखेंगे और जानेंगे कौन कौन लोग हैं यहाँ पे। देखिए किस तरह से पीछे झंडे उत्तोलन हो रहा है और सामने ये लोग खड़े हुए हैं। ये अलग अलग टीम है, अलग अलग टीम है। सर आप लोग कौन टीम से हैं? बीएसएफ से। जी। तो ये बीएसएफ की टीम थी और यहाँ पे देखिए एक और टीम है। सर आप लोग किस टीम से हैं? तो यहाँ पे सीआरपीएफ की भी टीम है। देश ने अपनी पहचान बनाई है, हॉकी में अपनी खोई हुई प्रतिभा को पुनः स्थापित करने में सफलता प्राप्त किया है। सर आप लोग किस टीम से हैं? किस टीम से? जैप 7 जी, झारखंड जैप 7 से भी यहाँ पे हैं। तो बीएसएफ को देखा हमने, आर्मी को देखा और जैप 7 की टीम को देखा। कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा में समग्र विकास की। सर आप किस टीम से हैं? वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम में झारखंड जिला बल, टीका पर सोच, झारखंड जिला बल से भी यहाँ पे हैं लोग। और इस तरह से जो ये लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से आप देखिए महामारी पर नियंत्रण स्पीच चल रहा है और जा सका। यद्यपि इस महामारी से अनेक ये हज़ारीबाग स्टेडियम में किस तरह से पूरे सैनिक बल जो यहाँ पे हज़ारीबाग में है वो लोग यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे सामने जो है वो हज़ारीबाग के जितने भी किया जा सकता है। डीसी, एसपी बेरोजगारी और जितने तरह के अधिकारी हैं सब लोग यहाँ पे हैं मौजूद। एवं स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधा तथा जिले के विकास हेतु हज़ारीबाग जिला अंतर्गत विभिन्न योजनाएं तो संचालित आज की जा रही है। 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है हज़ारीबाग में, हर साल की तरह इस साल भी। साल थोड़ी भीड़ कम है। हज़ारीबाग जिले में शेख कोविड प्रोटोकॉल को लेते हुए हज़ारीबाग सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, घर में भी है और स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क जांच एवं तो अभी हम लोग भाषण चल रहा है और हज़ारीबाग के आसपास झारखंड में जो भी उपलब्धियां हैं वो गिनाई जा रही हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तथा ऑक्सीजन गैस प्लांट का अधिस्थापन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसका विशेष ध्यान दिया गया है। हज़ारीबाग जिले के आबादी का लगभग 40% लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। कोविड-19 से प्रभावित तो 40% लोगों को टीकाकरण दे दिया गया। निधन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कारण बहुत जल्द सभी लोगों को टीका दे दिया जाएगा। चलाकर राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर बग्गा जी को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। वैसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण के कारण हुई है, उन्हें निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का उपलब्ध कराया जाएगा जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड की वजह से हुई है। विगत वित्तीय वर्ष तक 270 केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में विकसित किया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष में 400 केंद्रों को मॉडल केंद्रों के अनुसार विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडर्न बनाने के लिए मुहिम चल रही है, 384 कन्याओं बारे में बता रहे हैं। आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना अंतर्गत 31,975 महिलाओं को लाभ दिया गया है। तो जनरली 15 अगस्त में जो भी उपलब्धियां हैं वो गिनाई जाती हैं और 864 मानव दिवस का हमारे हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम हुआ है उनके बारे में बताया जाता है। कुछ अगर सक्सेस स्टोरीज है तो वो बताया जाता है, लोगों को इनाम भी दिया जाता है उनके अच्छे कामों के लिए। और बहुत लोग अलग अलग फील्ड से, अलग अलग
क्षेत्र से आए हैं यहाँ पे, जिन्हें अलग अलग प्राइज से नवाजा जाएगा। तो ये एक अच्छा ओकेशन होता है जब लोगों की उपलब्धियों को याद किया जाता है और यादगार पल रहता है लोगों के लिए, या फिर जो भी लोग अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए उन्हें याद रहता है। कम से कम 15 अगस्त के दिन उन्हें प्रशासन जो है सम्मानित करती है। योजना प्रारंभ की गई है। नीलांबर पीतांबर योजना अंतर्गत 2326 योजनाओं को पूर्ण किया गया है। वनों में परंपरागत रूप से निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के 3552 व्यक्तियों को 4369.49 एकड़ भूमि के लिए व्यक्तिगत एवं 327 सामुदायिक वन पट्टों का वितरण वर्ष 2019-20 तक किया गया। और इधर पीएम मोदी ने आज के दिन अनाउंस किया है 1 लाख का जिले में 2963.22 क्विंटल धान बीज का क्रय। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज अनाउंस किया लाल किला से 100 लाख करोड़ गति शक्ति मास्टर प्लान का ऐलान किया। कृषकों के बीच तो यहाँ पे भाषण चल रहा है। इसी तरह से लाल किला में भी मोदी जी का भाषण चल रहा है और वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया है कि 100 लाख 100 लाख करोड़ गति शक्ति एक मास्टर प्लान है, उसके लिए 9373 बना है। किसानों के बीच 324.55 लाख रुपए वितरण किए गए हैं। सामाजिक सहायता योजना एवं राज्य प्रायोजित पेंशन योजना में कुल 1,22,993 लाभुकों को 1,000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन भुगतान किया जा रहा है। गरीबों को मुफ्त कंबल योजना अंतर्गत 45,189 लाभुकों को कंबल का वितरण किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 माह अक्टूबर 2013 से प्रभावी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत हजारीबाग जिला में कुल 69,735 क्विंटल खाद्यान्न प्रति माह लाभुकों के बीच वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में छूटे हुए योग्य लाभुकों को झारखंड राज्य खाद्य योजना के तहत राशन निर्गत किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 25,428 परिवारों को ग्रीन राशन कार्ड बनाया गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत प्रति सदस्यों को 5 किलो खाद्यान्न प्रत्येक सदस्यों को उपलब्ध कराने की योजना है। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत हजारीबाग जिले में 3,943 क्विंटल खाद्य प्रति माह वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत हजारीबाग जिले में प्रति माह 72,883 क्विंटल खाद्यान्न मुफ्त वितरण किया जा रहा है। पीटीजी डाकिया योजना के तहत हजारीबाग जिले के कुल 742 बिरहोर परिवारों को उनके घर तक प्रत्येक माह 35 किलो खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है। हजारीबाग जिले के विभिन्न स्थानों में 23 केंद्रों पर दाल भात योजना संचालित की जा रही है। 23 केंद्रों पे दाल भात योजना चल रही है, जिसमें 5 रुपए में आप दाल भात खा सकते हैं। तो गरीबों के लिए एक तरह से उपहार मिल के आया था लॉकडाउन के टाइम से। लगभग 11 लाख क्विंटल धान क्रय किया गया। हजारीबाग जिले में 97.37% बच्चे माध्यमिक परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण हुए हैं। इंटरमीडिएट विज्ञान कला एवं वाणिज्य संकाय में भी 92% बच्चे उत्तीर्ण हुए। हजारीबाग जिला अंतर्गत कुल 1474 प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन
किया जा रहा मिड डे है। मील के बारे में बता रहे हैं। वर्ग 8 किस में तरह से अध्ययनरत 1444 344 छात्रों मिड डे के मील बीच की योजना चल रही है। बैंक खातों के जरिए निःशुल्क साइकिल योजना अंतर्गत साइकिल क्रय हेतु लगभग 12 लाख रुपया भुगतान किया गया है। निःशुल्क साइकिल देने के लिए 12 लाख का विश्व की भुगतान सबसे किया। बड़े लोकतंत्र तथा गौरवपूर्ण सांस्कृतिक विरासत हमें प्रेरित करती है कि हम जीवन में एकता, सामाजिक समरसता, सहयोग, भाईचारों के मूल्यों को जीवन में अपनाकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़ने का प्रयास करें। हम अपनी युवा शक्ति को सकारात्मक एवं सृजनात्मक रास्ते पर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त करें। हम एक ऐसा वातावरण का सृजन करें जहां प्रगति, विकास एवं समृद्धि हो। हमारे युवा हर क्षेत्र में मूल्यपरक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से उत्कृष्टता हासिल कर देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन में प्रगति के नए युग का सूत्रपात कर सकते हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के नारे को साकार करने का प्रण आज के इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर ये लेना थीम है पुनीत कर्तव्य होगा। 75वें 15 अगस्त। अंत में एक बार पुनः मैं आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। तो इस तरह से स्पीच खत्म किया कमिश्नर साहब ने यहाँ पे। और देखिए एक और कार्यक्रम हम लोग देखेंगे यहाँ पे, या किसी और का भाषण सुनेंगे और समारोह के माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा समाप्त राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ। और उसके बाद अब बारी है जिला प्रशासन हजारीबाग के द्वारा आयोजित कोविड व्यवहार अनुशीलन विषयक चित्रांकन प्रतियोगिता के प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कृत करने की। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से संबंधित जो प्रतियोगिता पिछले दिनों संपन्न हुई, उसमें बालिका वर्ग से जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो आप हैं दृष्टिप्रिया, होली क्रॉस स्कूल हजारीबाग। कृपया आप मंच पे आए। जाता है यहाँ पे। और दूसरे नंबर पे द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अनुष्का ने, अवार्ड देने का मध्य जो विद्यालय सिलसिला है वो महेश्वरा चलेगा। दारू से। तो बच्चों ने समारोह के कॉम्पिटिशन में मुख्य जो अतिथि पार्ट लिया था वो लोग श्री कमल जीते हैं और जॉन उन्हें लपड़ा साहब अवार्ड नन्ही से बच्चियों को सम्मानित किया पुरस्कृत जा कर रहा रहे है। हैं। ये गौरव का क्षण हमारी बच्चियों को बहुत बहुत मुबारक हो। प्रथम स्थान दृष्टिप्रिया ने पाया होली क्रॉस स्कूल से, और द्वितीय स्थान प्राप्त हो रहा है अनुष्का को, मध्य विद्यालय महेश्वरा दारू की बच्ची को। डीआईजी श्री नरेंद्र कुमार सिंह के करकमलों से ये पुरस्कार हमारी बच्चियों को मिल रहा है। और तृतीय स्थान पे हैं तशीम मेहर, मध्य विद्यालय इचाक। उसके बाद बुनियादी विद्यालय बेलकप्पी बरकट्टा से रंजीत नायक, नमन विद्या स्कूल से कविश जैन, और उत्क्रमित मध्य विद्यालय चित्रा बालक विष्णुगढ़ से पृथ्वी प्रियदर्शी। ये सभी बच्चे हैं जिन्होंने जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कोविड व्यवहारशीलन से संबंधित चित्रकला में अपनी निपुणता दिखाई है। सभी प्रतिभागी बच्चे जो आज चित्रकला प्रतियोगिता में यहाँ उपस्थित हैं, आ जाए मंच पे। रंजीत नायक, कविश जैन, पृथ्वी प्रियदर्शी बालक वर्ग में ये सारे बच्चे विजयी घोषित हुए हैं। कविश जैन नमन विद्या से
आपने द्वितीय स्थान ग्रहण किया है। तो इस तरह से देखा आपने 75वां जो इंडिपेंडेंस डे है वो हज़ारीबाग स्टेडियम में बनाया जा रहा है। पहले यहाँ पे क्रिकेट का ग्राउंड होता था, लेकिन आजकल इसके बाद बालिका वर्ग की बच्चियां तैयार रहेंगी। बालिका वर्ग से आपने डीएवी स्कूल से कोमल सिंह, कि आज लोगों को सम्मानित शिखा किया कुमारी, जाता है जिसने अलग अलग फील्ड डीएवी में कुछ पब्लिक किया है। स्कूल बरही से 15 अगस्त को लेकर और बहुत सारी गोविंदपुर कंपटीशन चलते हैं, उसके प्राइजेस जो उत्क्रमित हैं उच्च वो आज विद्यालय दिए जा विष्णुगढ़ रहे से हैं। आप हैं पूजा आज कुमारी हजारीबाग महतो। के एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग यहाँ मौजूद थे, कमिश्नर मौजूद थे, और जितने भी बटालियन हैं हमने दिखाया किस तरह से वो लोग सीरीज में खड़े हुए थे। और इसी तरह से आज कोमल सिंह, शिखा कुमारी और पूजा कुमारी महतो बालिका वर्ग से ये बच्चियां अपने चित्रकारी का हुनर बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से प्रस्तुत किया है।